Description. Crick had proposed the central dogma in which he tells the DNA molecule makes its copy and this process is called replication. DNA से DNA बनने के प्रोसेस को replication और DNA से RNA बनने के प्रोसेस को सिंपली डिफाइन किया गया ट्रांसक्रिप्शन. DNA से RNA की कॉपी बनना ट्रांसक्रिप्शन. तो ट्रांसक्रिप्शन को लोग डिफाइन कर सकते हैं द कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन वन सेगमेंट ऑफ डीएनए इन द फॉर्म ऑफ आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. डीएनए के एक सेगमेंट में मौजूद जेनेटिक इंफॉर्मेशन की कॉपी तैयार होना आरएनए के फॉर्म में, इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. तो दो प्रोसेस हमारे सामने दिख रहा है, एक रेप्लिकेशन दिख रहा है, एक ट्रांसक्रिप्शन दिख रहा है. तो दोनों में डिफरेंस को थोड़ा सा देख लेते हैं. रेप्लिकेशन अकर्स इन द एस फेज ऑफ सेल साइकिल इन विच एंटायर डीएनए मॉलिक्यूल गेट कॉपीड. पूरे डीएनए मॉलिक्यूल की कॉपी हो जाती है सेल के. लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में सर्टेन सेगमेंट ऑफ डीएनए जिसकी बाउंड्री डेफिनिट है, उस सेगमेंट की बाउंड्री डिफरेंट है, उसी की कॉपी होती है. एंटायर डीएनए की कॉपी नहीं बन रही है. दूसरा देख रहे हैं डीएनए के दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करते हैं. आरएनए बनने केस में, ट्रांसक्रिप्शन केस में डीएनए के दो स्ट्रैंड में से केवल एक स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करेगा. रेप्लिकेशन में एंजाइम इन्वॉल्व होता है डीएनए पॉलीमरेज. यहां भी ट्रांसक्रिप्शन में जो एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है उस एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. बोथ एंजाइम्स polymerize nucleotides in 5 prime to 3 prime direction. डायरेक्शन दोनों का सेम है. The substrate in replication is deoxyribonucleotides that are deoxyadenosine triphosphate, deoxyguanosine triphosphate, deoxycytidine triphosphate and deoxythymidine triphosphate. In case of transcription, 4 substrates are there, 4 ribonucleotides are participating as substrate. They are adenosine triphosphate, guanosine triphosphate, cytidine triphosphate, and in place of thymidine triphosphate here it is uridine triphosphate. पांचवा डिफरेंस देखेंगे हम कि दोनों प्रोसेस, द बोथ प्रोसेसेस आर गवर्न्ड बाय रूल ऑफ कंप्लीमेंटरिटी. दोनों प्रोसेस को रूल ऑफ कंप्लीमेंटरिटी गवर्न करता है. बट इन केस ऑफ रेप्लिकेशन एडेनोसिन ऑलवेज पेयर्स विद थाइमिडीन. हेयर द एडेनोसिन ऑलवेज पेयर्स विद यूरिडिन. इंस्टेड ऑफ थाइमिडीन द पेयरिंग ऑफ एडेनोसिन अकर्स विद यूरिडिन. इसके अलावा देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन में कुछ एडिशनल डीएनए सीक्वेंसेज है बिसाइड्स रेगुलेटरी सीक्वेंस, प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर. इनके अलावा सर्टेन एडिशनल डीएनए सीक्वेंसेज हैं जो रेगुलेशन एग्जर्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन में, और कुछ डीएनए, कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन्स भी पार्टिसिपेट करते हैं. तो ये है डिफरेंसेज हमने दोनों में देख लिया, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में. तो देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों टेम्पलेट आखिर ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में दोनों टेम्पलेट पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते हैं, इसको समझते हैं थोड़ा सा हम लोग. सीक्वेंस लेते हैं यहाँ पे U A G C U A G C U A G C. यहाँ भी हो जाएगा. इसका सीक्वेंस ले लेंगे कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस A U C G A U C G C G. तो इनके सीक्वेंस हो गया. अब डीएनए का ये टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी ले रहे हैं 3 प्राइम, 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम. अब इससे एमआरएनए बन रहा है. दोनों को टेम्पलेट मान लिया तो दो तरह के आरएनए बने जिसमें सीक्वेंसेज अलग है.
अब यहाँ पे देखिए एमिनो एसिड के बनाने के लिए जो कोडॉन्स होंगे, ट्रिपलेट्स होंगे, उनका सीक्वेंस UAG, CUA, CCU, AGC। तो इस तरह के एमिनो एसिड सीक्वेंस वाले पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा, प्रोटीन बनेगा। एमिनो एसिड A1, A2, A3, A4। यहाँ देखिए AUC यानी कि पहला अमीनो एसिड अलग हो गया, हालांकि ये नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए अलग अमीनो एसिड आ रहा है, A4, A5, A6, A7, A8। तो दो तरह के पॉलीपेप्टाइड चेन्स बन रहे हैं, यानी कि दो तरह का प्रोटीन बन रहा है, P1 और P2। अब जिस पर्पस के लिए ये बनना है वो पर्पस फेल हो गया। तो प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी जो है, ट्रांसलेशन मशीनरी, ट्रांसक्रिप्शन, पूरी ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी, उसकी एफिशिएंसी खत्म, वो पर्पस ही फेल हो गया। तो इससे बचने के लिए एक ही स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होता है और एक आरएनए बनता है, क्या ताकि एक जो डिजायर्ड प्रोटीन है वही प्रोड्यूस किया जा सके। दूसरा देखते हैं, पहला कारण ये हो गया। दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण कि ये जो दोनों स्ट्रैंड्स बने हैं, ट्रांसफर दोनों टेम्पलेट की तरह काम कर रहे हैं और दो आरएनए बन रहे हैं जिनका बेस सीक्वेंस UAG, और दूसरे आरएनए के दूसरे टेम्पलेट से बने सिंथेसाइज आरएनए का बेस सीक्वेंस AUCG एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री है, तो इनके बीच पेयरिंग हो जाएगा। तो सिंगल स्ट्रैंडेड की जगह पे ये डबल स्ट्रैंडेड हो जाएंगे, और डबल स्ट्रैंडेड हो जाएंगे तो इनका ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा, प्रोटीन नहीं बन पाएगा। तो पर्पस, जिस पर्पस के लिए ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है वो पर्पस फेल हो गया। तो इन दोनों से बचने के लिए केवल डीएनए के एक ही स्ट्रैंड की कॉपी तैयार होती है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर? क्यों दोनों स्ट्रैंड का कॉपी नहीं बनता है, दोनों स्ट्रैंड से एमआरएनए नहीं बनता है? पहला कि दोनों स्ट्रैंड से एमआरएनए बनेगा तो दो तरह के प्रोटीन्स बनेंगे और दो तरह के प्रोटीन्स कॉम्प्लिकेट कर देंगे पूरे मेटाबॉलिज्म को। दूसरा, अगर दो तरह के एमआरएनए बनेंगे तो दोनों एमआरएनए एक दूसरे कम्प्लीमेंट्री होंगे, और कम्प्लीमेंट्री होने की वजह से ये दोनों आपस में पेयर करके डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना देंगे, और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का ट्रांसलेशन नहीं होगा। जो इस प्रोटीन को प्रोड्यूस करना चाहता है सेल, वह प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, पूरा का पूरा प्रोसेस फेल हो जाएगा। एक पॉइंट और कि डीएनए रेप्लिकेशन में हमने देखा था कि डीएनए रेप्लिकेशन इज गवर्न्ड बाय लॉ ऑफ कंप्लीमेंटरिटी। सो इन द सेम वे द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए सेगमेंट इज आल्सो गवर्न्ड बाय लॉ ऑफ कंप्लीमेंटरिटी। एक ही डिफरेंस है कि जहां पे थायमिन था रेप्लिकेशन में, वहां पे यहाँ पे यूरासिल आएगा। थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल। अब अगला टॉपिक देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन में, द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को देखते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बहुत सिंपल सा है, सेगमेंट ऑफ डीएनए है, डीएनए का सेगमेंट है, और इस सेगमेंट में तीन मेजर कंपोनेंट्स हमारे सामने आएंगे। पहला कंपोनेंट है प्रोमोटर, दूसरा कंपोनेंट है स्ट्रक्चरल जीन, और तीसरा कंपोनेंट है टर्मिनेटर। ये तीनों मिलकर बना दिए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के तीन कंपोनेंट, दो स्ट्रैंड से पोलैरिटी ले लीजिए, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। स्ट्रक्चरल जीन इज फ्लैंक्ड विद
प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर। तो ये हिस्सा हमारा प्रोमोटर का हो गया, यह हिस्सा हमारा टर्मिनेटर का हो गया, और बीच वाला है हमारा स्ट्रक्चरल जीन। अब स्ट्रक्चरल जीन में दो सेगमेंट्स हैं, दो स्ट्रैंड्स हैं। दोनों स्ट्रैंड का कुछ नाम होगा, एक कन्वेंशन है इस पे। तो जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड है, इसको हम लोग कहेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड क्यों कहेंगे टेम्पलेट? की इसी की कॉपी बनेगी, इसी से सिंथेसाइज होता है mRNA। क्यों? क्योंकि mRNA सिंथेसाइज करने वाला एंजाइम हमारा है DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज एंजाइम है। And this enzyme polymerizes ribonucleotides in 5 prime to 3 prime direction। तो इस डायरेक्शन में काम करता है, तो टेम्पलेट हमेशा अपोजिट होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। इसी वजह से इस पोलैरिटी वाले स्ट्रैंड को, जिसकी पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। और दूसरा स्ट्रैंड है, इसको कहेंगे कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड इंटरेस्टिंग है। The strand which do not code for any mRNA or RNA is called coding strand। और जो जिस पे कोड हो रहा है उसको कहेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। जो नया mRNA बनेगा या दूसरा RNA बनेगा, उसका बेस सीक्वेंस, राइबोन्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस ऑलवेज सिमिलर टू द सीक्वेंस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, एक्सेप्ट in place of thymine there would come uracil। जो भी नया आरएनए बनेगा उसका बेस सीक्वेंस कोडिंग सीक्वेंस में मौजूद सीक्वेंस के बेसेज के जैसा ही होगा, केवल टी की जगह पे यू हो जाएगा। टेम्पलेट स्ट्रैंड को एंटी सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं। सेंस स्ट्रैंड, और इसको तब क्या कहेंगे? सेंस स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड का तब रोल क्या है? कोडिंग स्ट्रैंड इज यूज्ड फॉर रेफरेंस। इसी के रेफरेंस में हम सारे टर्म इस्तेमाल करेंगे। कोडिंग स्ट्रैंड का अप स्ट्रीम 5 प्राइम है, कोडिंग स्ट्रैंड का डाउन स्ट्रीम 3 प्राइम है। ज़्यादा वैल्यू वाला अप स्ट्रीम, कम वैल्यू वाला डाउन स्ट्रीम। प्रोमोटर ऑलवेज लाइज अप स्ट्रीम टू कोडिंग स्ट्रैंड, टर्मिनेटर ऑलवेज लाइज डाउन स्ट्रीम टू कोडिंग स्ट्रैंड। क्लियर? अब देखिए प्रोमोटर क्या है? द सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच प्रोवाइड साइट फॉर द बाइंडिंग ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इस एंजाइम के लिए जो बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है उसको कहते हैं प्रोमोटर। और उसी तरह जो सीक्वेंस इस एंजाइम को डीएनए स्ट्रैंड से रिलीज कर देता है, जहाँ पे आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाता है और नेसेंट आरएनए रिलीज हो जाता है, उस सीक्वेंस को कहते हैं टर्मिनेटर। कौन डिसाइड करेगा कि टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा होगा और टर्मिनेटर और कोडिंग स्ट्रैंड कौन सा होगा? इट इज ऑलवेज प्रोमोटर। द पोजिशन ऑफ प्रोमोटर डिटरमाइंस द टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड कोडिंग स्ट्रैंड। अगर प्रोमोटर को रिवर्स यहाँ पे ला देते हैं, इस पोजीशन पर आए, तो टर्मिनेटर यहाँ पे आ जाएगा, और प्रोमोटर अगर यहाँ पे आ गया तो अप स्ट्रीम वाला स्ट्रैंड, ये स्ट्रैंड जो है यह कहलाएगा कोडिंग स्ट्रैंड, और दूसरा स्ट्रैंड बन जाएगा टेम्पलेट स्ट्रैंड। डायरेक्शन ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑलवेज अकर्स इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम। एक पॉइंट और देखते हैं यहाँ पे, अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड का इमेजिनरी सीक्वेंस ले लेते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड का इमेजिनरी सीक्वेंस लेते हैं, इसी सीक्वेंस को ले लेते हैं 3 प्राइम यू ए जी सी यू ए जी सी यू ए जी सी जी सी, ये लेते हैं टेम्पलेट का, तो यू तो आएगा नहीं, टी 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 ए जी सी टी ए जी सी 5 प्राइम।
तो टर्मिनल मॉइटी देख के हम डिसाइड किए हैं कि ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, क्योंकि इट बिगिंस फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब इसकी कॉपी बनेगी, इन द डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब ये कॉपी देखिए कैसे बनेगी, टी पेयर्स विद यू, ए टू टी, जी टू सी, सी टू जी, यू टी सी जी, यू टी सी जी, यू टी सी जी, यू टी सी जी। यह हमारा हो गया mRNA, नया सिंथेसाइज हुआ। अगर इसको कंपेयर करेंगे हम लोग डीएनए स्ट्रैंड कोडिंग स्ट्रैंड से कंपेयर करेंगे तो यह सीक्वेंस सेम होगा। कुछ गड़बड़ हो गया, टी पेयर्स विद ए, यहां पे यू होगा, ए यू ए यू ए यू ए यू। अब यहां देखिए, यहां पे क्या होगा, ए टी सी जी, ए टी सी जी, ए टी सी, ए टी सी जी, सी जी, ए टी सी जी। अब इसको जब कंपेयर करते हैं, ये कोडिंग स्ट्रैंड है, तो कंपेयर कीजिए तो देखिए क्या चेंज है। एक ही चेंज है कि इन प्लेस ऑफ थाइमिन देयर इज यूरासिल, इन प्लेस ऑफ थाइमिन देयर इज यूरासिल। इसके अलावा आरएनए का सीक्वेंस और कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस सेम होता है। तो अगर क्वेश्चन में सीक्वेंस डिटरमाइन करना आ रहा है तो ये बहुत आसान काम है, सीक्वेंस निकाल लेना। अगला देखते हैं, हाउ ट्रांसक्रिप्शन अकर्स, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। तो हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट देख लिया। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन है जिसकी कॉपी, एक स्ट्रैंड की कॉपी बननी है, और यह जीन, इसकी बाउंड्री डिफाइंड है, एक साइड में प्रोमोटर है और एक साइड में टर्मिनेटर है। प्रोमोटर वह साइट है जो आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करने का स्थान देता है, जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, और टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन में वह पॉलीमराइज करता है राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का। तो सबस्ट्रेट हमारे पास यहाँ पे है राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, और इसका 3 फॉस्फेट वाला मॉलिक्यूल हमारे पास है, हाईली एक्टिव मॉलिक्यूल, 3 ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल हमारे पास है। 4 तरह के राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स पार्टिसिपेट करेंगे यहाँ पे, जिस तरह डीएनए में 4 तरह के किए थे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, साइटिडिन ट्राइफॉस्फेट, एंड इन प्लेस ऑफ थाइमिडिन ट्राइफॉस्फेट ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करेगा यूरिडाइल ट्राइफॉस्फेट। तो सबसे पहला कि आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स में इकलौता एंजाइम है जो हर तरह के आरएनए को बनाता है। यही इनिशिएशन करेगा, यही एलोंगेशन करेगा, और यही प्रोसेस को टर्मिनेट भी करेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है, आरएनए पॉलीमरेज ही तीनों काम करेगा। ट्रांसक्रिप्शन के 3 स्टेप हैं, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, elongation of ribonucleotide chain and termination of this process कैसे कर लेता है एक ही एंजाइम, ये सारे काम कैसे कर लेता है। तो इस एंजाइम की स्पेसिफिसिटी टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इज डिटरमाइंड बाय सर्टेन अदर प्रोटीनेसियस मॉलिक्यूल्स, जिसका नाम हम लेंगे। तो सबसे पहले प्रोमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, एंड दिस बाइंडिंग इज असिस्टेड बाय a proteinaceous factor called initiation factor और sigma factor। इस सिग्मा फैक्टर की सहायता से ये बाइंड करके इनिशिएट किया, इनिशिएशन होगा ट्रांसक्रिप्शन का, इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन पहला स्टेप। फिर एलोंगेशन होगा, एलोंगेशन में राइबोन्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से जुड़ते जाएंगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा, और ये एलोंगेशन होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। टेम्पलेट स्ट्रैंड पे चल रहा है,
टेम्पलेट स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। ओपनिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, यह काम भी पॉलीमरेज ही कर रहा है बाय ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो दूसरा काम जो मेन काम है एलोंगेशन, वह काम भी हो रहा है एलोंगेशन। और जब पॉलीमरेज टर्मिनेटर रीजन तक पहुंचता है, जहां पे सीक्वेंस टर्मिनेशन की सीक्वेंस है, वहां पे एक और फैक्टर बाइंड करता है, वह फैक्टर है रो फैक्टर। तो रो फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज को अलग कर देता है, सेपरेट करता है इस डीएनए स्ट्रैंड से, और कंसिक्वेंटली परिणाम स्वरूप जो आरएनए सिंथेसाइज हुआ है या आरएनए भी सिस्टम से अलग हो जाता, फॉल्स ऑफ फ्रॉम द सिस्टम। तो तीसरा स्टेप हो गया कि अब पॉलीमराइजेशन स्टॉप हो गया, टर्मिनेशन इनिशिएशन, elongation and termination. These are 3 steps of transcription. अब एक और खास बात क्या है स्पेशल, कि प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों कपल्ड होते हैं। यह आरएनए सेपरेट हुआ डीएनए स्ट्रैंड से, इसके पहले ही ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है, सारा प्रोसेस साइटोप्लाज्म में चल रहा है, तो दोनों कपल्ड है। दूसरा, यूकैरियोटिक सेल में जो नया आरएनए बनता है वह आरएनए नेसेंट आरएनए होता है, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए होता है, उसकी प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड है। वह प्रोसेसिंग यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, यहाँ पे पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन नहीं है, यहाँ पे पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन है, तो ट्रांसलेशन चलता है। वहाँ पे मोनोसिस्ट्रोनिक जीन है और उस मोनोसिस्ट्रोनिक जीन को इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है ड्यू टू एक स्पेशल अरेंजमेंट, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट, जिसके बारे में आगे वो पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे एक वाइटल पॉइंट जो हमें याद रखना है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट इज कपल्ड विद ट्रांसलेशन। अब इसे मिटा दो, फिर आगे बढ़ते हैं। यूकैरियोट्स, there required 3 types of RNA polymerase enzymes to transcribe 3 major types of tRNAs. और तीनों मेजर टाइप ऑफ tRNA कौन कौन थे? राइबोसोमल tRNA which is constituents of ribosome, rRNA plays structural and catalytic role, tRNA carry amino acids, cognate amino acids as per the codes present on mRNA, और तीनों हो गया राइबोसोमल, और एमआरएनए प्रोवाइड कर रहा है, वह टेम्पलेट साइट प्रोवाइड कर रहा है जहाँ पे एमिनो एसिड्स सीक्वेंसेस इकट्ठे होंगे और पॉलीपेप्टाइड बनेगा। तो 3 एंजाइम्स है, आरएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज 1, या राइबोसोमल आरएनए ट्रांसक्राइब करता है 20S आरएनए, 18S आरएनए, 5.8S आरएनए। RNA polymerase 3 transcribes tRNA, 5S RNA and small nuclear RNA. Small nuclear RNA. RNA polymerase 2 is the main enzyme which transcribes mRNA. यूकैरियोट्स के केस में mRNA को हेट्रोन्यूक्लियर mRNA कहते हैं। यहाँ पे यह इनएक्टिव है, इसकी प्रोसेसिंग होनी है, तो इसको स्प्लिट जीन अरेंजमेंट भी कहते हैं, क्योंकि 2 तरह के सेगमेंट्स इसमें मौजूद होते हैं। वन इज कॉल्ड एक्सॉन, जो मैच्योर आरएनए में रहेगा वह एक्सॉन सेगमेंट ऑफ एमआरएनए विच विल अपीयर इन मैच्योर एमआरएनए इज कॉल्ड एक्सॉन, और एक्सॉन्स आर इंटरप्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स वह सेगमेंट है एमआरएनए का जो मैच्योर एमआरएनए में नहीं रहेगा, वह रिमूव कर दिया जाएगा, अलग कर दिया गया। तो ट्रांसक्रिप्शनली जिसका ट्रांसलेशन होना है, ट्रांसलेशन में जो पार्टिसिपेट करेगा दैट सेगमेंट इज कॉल्ड एक्सॉन, ट्रांसलेशन में जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा दैट सेगमेंट इज कॉल्ड इंट्रॉन्स। प्रोसेसिंग के क्रम में एक्सॉन्स रह जाता है मैच्योर एमआरएनए में और इंट्रॉन्स रिमूव्ड आउट हो जाते हैं। कैसे होंगे उसको बाद में देखेंगे। सच अरेंजमेंट ऑफ जीन इज कॉल्ड स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। यह एक एंशिएंट फीचर है जीनोम का, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट जो है, जहाँ पे एक्सॉन्स आर इंटरप्टेड बाय इंट्रॉन्स,
Such arrangement is ancient feature of genome. SNRNA बाइंड करता है सर्टेन प्रोटीन से जिसको कहते हैं स्मॉल न्यूक्लियर राइबोसोमल न्यूक्लियोप्रोटीन, स्मॉल न्यूक्लियर राइबोसोमल न्यूक्लियोप्रोटीन कॉमनली कॉल्ड स्नर्फ्स। स्नर्फ्स SNRNA से मिलके बनाता है एंजाइम स्प्लाइसोसोम। यह ATP यूज करता है और RNA को कट करता है स्प्लाइसिंग के समय। स्प्लाइसोसोम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाहर, न्यूक्लियोप्लाज्म से बाहर रिलीज होने के पहले HNRNA की प्रोसेसिंग हो जाती है और प्रोसेसिंग के 3 स्टेप्स हैं, स्प्लाइसिंग, कैपिंग एंड टेलिंग। स्प्लाइसिंग में क्या होता है? स्प्लाइसिंग में अभी जो हम चर्चा कर रहे थे कि रिमूवल ऑफ एक्सॉन्स एंड ज्वाइनिंग ऑफ, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन्स। एक्सॉन्स को ज्वाइन करने के लिए एंजाइम चाहिए, RNA लाइगेज, जैसे DNA में हमने देखा था लाइगेज एक्सॉन्स को जोड़ेंगे तो एक्सॉन्स चाहिए। और स्प्लाइसिंग प्रोसेस दिखा रहा है द डोमिनेंस ऑफ RNA वर्ड को इंडिकेट कर रहा है कि RNA का डोमिनेंस दिखा रहा है। 5 प्राइम एंड पे मिथाइलेटेड गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड होता है जिस प्रोसेस को कैपिंग कहते हैं और यह पूरा किया जाता है, यह काम किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम गुआनाइल ट्रांसफेरेज। टेलिंग में पहले इसी को क्लियर कर ले, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट का एडिशन होता है 5 प्राइम एंड पे। और कैसे होगा, कैसे ऐड होगा? विद द हेल्प ऑफ गुआनाइल ट्रांसफेरेज। टेलिंग में पॉली एडिनाइलेट रेसिड्यूज लगभग 200 से 300 3 प्राइम एंड पे जुड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पॉली ए पॉलीमरेज। इस प्रोसेस को टेलिंग कहते हैं। 3 घटनाएं घट गई, स्प्लाइसिंग, कैपिंग एंड टेलिंग। इंट्रॉन्स की बात करते हैं तो प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स इन HNRNA इज रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी। एक बड़ा अच्छा इंफॉर्मेशन है कि प्राचीनता को, एंटिक्विटी की बची हुई चीज़ों को ये शो कर रहा है। तो ये हो गया हमारा प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। थोड़ा सा प्रोमोटर को और हाईलाइट करेंगे। प्रोमोटर को जो हमने देखा था कि द प्रोवाइड द बाइंडिंग साइट ऑफ RNA पॉलीमरेज, इसको थोड़ा सा और ब्रॉड करते हैं क्योंकि कुछ एडिशनल सीक्वेंसेज हैं जो हेल्प करते हैं, जो रेगुलेट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन को, तो थोड़ा उस पर चर्चा कर लेते हैं। The RNA polymerase in prokaryotes have following subunits. Out of these, alpha 2 alpha or alpha 2 beta, beta and beta dash, 1 omega, these form the core of enzyme. And the sigma, when the sigma meets with core, it forms hollow enzyme, complete enzyme. All the subunits have different functions. Alpha is essential for assembly of core enzyme. Alpha plays role in promoter region. Alpha also helps in interaction of RNA polymerase with some regulatory proteins. There are certain other regulatory proteins which are required for efficient transcription. तो वहाँ भी इंटरेक्शन करता है अल्फा। बीटा और बीटा डैश ये आपस में मिलके कैटालिटिक सेंटर बनाते हैं। ओमेगा फैसिलिटेट असेंबली ऑफ RNA पॉलीमरेज। तो कोर के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनके डिफरेंट फंक्शन है और सिग्मा का फंक्शन हमने पहले ही देख लिया था कि इसको एक्टिव करना प्लस इनिशिएट कराना, पॉलीमराइजेशन को बाइंडिंग में हेल्प करना और इनिशिएट करना। यूकैरियोटिक RNA पॉलीमरेज 12 सब यूनिट्स का बना होता है, ये 5 के हैं, ये 12 सब यूनिट्स के बने हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं जिनको GTF जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स भी कहते हैं, जैसे TF2, TF3, ये सभी रिक्वायर्ड है। दे टेक पार्ट इन रिकॉग्निशन एंड इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन।
यूकैरियोटिक प्रोमोटर, यूकैरियोटिक प्रोमोटर में 4 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स 4 होते हैं। एक टाटा बॉक्स है जिसको हॉगनेस बॉक्स भी कहते हैं, एक TF सेकेंड बी रिकॉग्निशन साइट है, एक इनिशिएटर है, एक कोर प्रोमोटर एलिमेंट है। प्रोकैरियोट्स में 6 मेंबर प्रिवनाउ बॉक्स है, TA-TA-AT। इसके अलावे ये CA-AT बॉक्स एंड GC बॉक्स ये बाइंडिंग साइट फॉर RNA पॉलीमरेज प्रोवाइड करते हैं। तो प्रोमोटर का इम्पोर्टेंस ट्रांसक्रिप्शन में बहुत ज़्यादा है। हायर क्लास में जाके इसके बारे में और डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी। मैंने कंसाइज रखने की कोशिश की है ट्रांसक्रिप्शन को, और उम्मीद करता हूँ कि ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक आपके लिए आसान हुआ होगा इस पूरे वीडियो को देखने के बाद। तो पहले की तरह मैं फिर से अपील करूंगा कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड से भी बोले कि सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन हमारा ATP है, एनर्जी है, जो और अच्छा वीडियो और मेहनत करके और अच्छा वीडियो देने की कोशिश करता है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।